एक जर्मन समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सुरक्षा टीम में काम करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल को यूके के आम चुनाव की तारीख को लेकर कथित सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि अधिकारी को सोमवार को सार्वजनिक पद पर कदाचार के संदेह में हिरासत में लिया गया था और आगे की जांच तक जमानत पर रिहा किया गया है। एक बयान में बल ने कहा कि उन्हें जुआ आयोग द्वारा सूचित किया गया था कि मेट के रॉयल्टी और स्पेशलिस्ट प्रोटेक्शन कमांड का एक पुलिस कांस्टेबल कथित सट्टेबाजी के संबंध में जांच के दायरे में है। पुलिस ने कहा कि मामले को तुरंत मेट के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स निदेशालय को सौंप दिया गया और अधिकारी को भी परिचालन ड्यूटी से हटा दिया गया। मामले को स्वतंत्र पुलिस आचरण कार्यालय आईओपीसी को भी भेजा गया है, जिसने कहा कि वे आईओपीसी की भागीदारी के स्तर पर जल्द ही निर्णय लेंगे। जुआ आयोग कथित सट्टेबाजी अपराधों की जांच का नेतृत्व कर रहा है, जो मेट की जांच के साथ साथ चल रही है। एक बयान में जुआ आयोग ने कहा, वर्तमान में आयोग चुनाव की तारीख से संबंधित अपराधों की संभावना की जांच कर रहा है। यह एक चल रही जांच है और आयोग इस समय और अधिक जानकारी प्रदान नहीं कर सकता। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की वेबसाइट के अनुसार सार्वजनिक पद पर कदाचार सत्ता या जिम्मेदारियों के गंभीर जानबूझकर दुरुपयोग या उपेक्षा से संबंधित है। सुनक ने पहले कहा था कि यह बहुत निराशाजनक था कि उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और वेल्स में मोंटगोमेरी शायर और ग्लाइंडवर के लिए वर्तमान कंजर्वेटिव उम्मीदवार क्रेग विलियम्स ने कथित तौर पर आम चुनाव की तारीख पर सट्टा लगाया था। विलियम्स, जो चुनाव होने तक मोंटगोमेरी के लिए कंजर्वेटिव सांसद थे, पर आरोप है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक लैडब्रॉक्स सट्टेबाजी की दुकान में 4 जुलाई को चुनाव की तारीख से 3 दिन पहले जुलाई के मतदान दिवस पर 100 पाउंड लगभग 10,000 रुपए का सट्टा लगाया था। उन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से न्याय का बहुत बड़ा त्रुटि किया है, लेकिन यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने अंदरूनी जानकारी के आधार पर सट्टा लगाया था। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाइयों के कारण बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने लंबे समय के साझेदार वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को पुतिन ने वियतनाम का राज्य दौरा शुरू किया, जहां उनके आगमन पर गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया और सैनिकों ने उन्हें सम्मान के साथ सलामी दी। वियतनाम में पुतिन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग, नए राष्ट्रपति लाम और अन्य अधिकारियों से मिलने वाले हैं। जब से पुतिन ने 2017 में वियतनाम का दौरा किया था, तब से बहुत कुछ बदल चुका है। अब रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के लिए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यूक्रेन की सीमा से 400 किमी से अधिक दूर रूस के तांबोव ओब्लास्ट के प्लाटोनोव्स्की में स्थित एक रूसी तेल डिपो पर ड्रोन हमले का आरोप है, जिससे ईंधन टैंक में आग लग गई, जैसा कि ओब्लास्ट अधिकारियों ने बताया। इसके अलावा ड्रोन ने अद्यागेया में लुकोइल के डिपो में भी आग लगा दी, जो सीमा के पीछे 330 किमी से अधिक दूर है। यह हमले रूस के ईंधन रसद को बाधित करने के चल रहे अभियान का हिस्सा माने जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में यूक्रेन ने रूसी तेल उद्योग के खिलाफ अपने ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है, जिससे रूस की सैन्य ईंधन आपूर्ति में महत्वपूर्ण व्यवधान आया है और क्रेमलिन के निर्यात राजस्व में भी कमी आई। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 20 जून की रात को उसके वायु रक्षा प्रणालियों ने लगभग 15 ड्रोन अवरोधित किए, जिनमें से 6 अदिगेया गणराज्य के ऊपर, 3 ब्रायंस्क ओब्लास्ट के ऊपर, 3 क्रास्नोडार ओब्लास्ट के ऊपर और एक रोस्तोव, बेल्गोरोड और ओरियोल ओब्लास्ट के ऊपर थे। तांबोव ओब्लास्ट का उल्लेख नहीं किया गया था। तांबोव के गवर्नर माक्सिम येगोरोव ने रिपोर्ट किया कि तांबोव ओब्लास्ट के रास्काजोवो नगरपालिका जिले में प्लाटोनोव्स्की तेल डिपो की सीमा में एक ईंधन टैंक में आग लग गई, संभवतः ड्रोन हमले के बाद। उन्होंने यह भी बताया कि पेर्वोमायस्की नगरपालिका जिले में एक और ड्रोन के अवशेष मिले, जो कथित रूप से हवा में ही विस्फोट हो गया था। रूसी टेलीग्राम चैनल शॉर्ट के अनुसार तांबोव ओब्लास्ट के निवासियों ने कथित रूप से सुबह 4 बजे के आसपास मोटर इंजन की तरह की आवाज सुनी। इसके बाद एक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद स्थानीय तेल डिपो से धुआं उठता देखा गया और आसपास के घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। रूसी टेलीग्राम चैनल का दावा है कि कम से कम 3 यूक्रेनी कामिकेज ड्रोन ने तेल रिफाइनरी पर हमला किया। तांबोव ओब्लास्ट में स्थित प्लाटोनोव्स्की तेल डिपो को निशाना बनाया गया, जिससे आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। रूसी टेलीग्राम चैनल बाजा के अनुसार 20 जून की सुबह लगभग 2:40 बजे अदिगेया के एनम गांव में लुकोइल के ईंधन डिपो पर प्रारंभिक रूप से 4 ड्रोन द्वारा हमला किया गया। इस कथित हमले में 4 ड्रोन साइट पर टकराए। उनके प्रभाव से एक विस्फोट हुआ और उसके बाद AI-95 गैसोलीन के लिए एक धातु फ्रेम वाले गैसोलीन एडिटिव वेयरहाउस में आग लग गई। आग ने लगभग 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया था और सुबह 6 बजे के आसपास इसे बुझा लिया गया। बाजा ने शुरू में गवाहों के हवाले से बताया था
कि क्रास्नोडार क्राई में अफिप्स की रिफाइनरी पर लगभग 2:30 बजे ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें ड्रोन को नीचे गिरा दिया गया, लेकिन एक ड्रोन का मलबा एक टैंक से टकरा गया और आग लग गई। हालांकि चैनल ने बाद में स्पष्ट किया कि यह घटना अधिगेया के एनम में लुकोइल की युग्नेफ्टे प्रोडक्ट सुविधा में हुई थी। यूक्रेनी अधिकारियों ने इन हमलों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। आमतौर पर अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन की एसब्यू सुरक्षा सेवा या मुख्य खुफिया निदेशालय ऐसे हमलों के पीछे होता है। फिलीपीनी सैनिकों ने दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्र में चीन तटरक्षक बल के जवानों से लड़ने के लिए खाली हाथों का उपयोग किया, जबकि चीनी तटरक्षक बल के पास भाले, चाकू और तलवारें थीं। यह जानकारी बुधवार को फिलीपींस के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दी। सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो ब्रॉनर जूनियर ने बताया कि सोमवार को चीनी तटरक्षक बल ने फिलीपीनी नौसेना की एक कठोर पतवार वाली इन्फ्लेटेबल नाव आरएचआईबी को अवरुद्ध कर दिया, जो दक्षिण चीन सागर के स्प्रैटली द्वीप समूह में स्थित दूसरे थॉमस शोल के पास थी, जिसे आयुंगिन शोल भी कहा जाता है। चीनी तटरक्षक बल ने इसे रोका, तलाशी ली और हथियार और उपकरण जब्त कर लिए। दूसरे थॉमस शोल को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच दावे और प्रतिदावे के कारण तनाव तेज हो गया है। यह शोल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक में स्थित है। यह नाव फिलीपीनी सशस्त्र बलों एएफपी की थी और बीआरपी सिएरा माद्रे को पुनः आपूर्ति करने जा रही थी। यह एक जंग लगी द्वितीय विश्व युद्ध युग की पोत है, जो 1999 में दूसरे थॉमस शोल पर फंसी थी और तब से वहां फिलीपीनी सेना के लिए एक चौकी के रूप में काम कर रही है। आरएचआईबी बीआरपी सिएरा माद्रे के साथ लगी हुई थी जब यह घटना हुई। बुधवार को फिलीपीनी सेना ने इस घटना का एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि चीनी तटरक्षक बल ने सैनिकों पर चाकू और अन्य नुकीले उपकरणों से हमला किया और उन्हें भ्रमित करने के लिए तेज सायरन और स्टोर्म लाइट्स का इस्तेमाल किया। आमतौर पर मनीला नागरिक नावों के माध्यम से फिलीपीनी तटरक्षक बल द्वारा पुनः आपूर्ति मिशन भेजता है, लेकिन सोमवार का मिशन एएफपी द्वारा चलाया गया। अच्छी बात यह है कि हमने लड़ा। चीनी तटरक्षक बल के पास ब्लेड वाले हथियार थे और हमारे जवानों ने खाली हाथों से लड़ाई लड़ी। यही महत्वपूर्ण है। हम संख्या में कम थे और उनके हथियार अप्रत्याशित थे, लेकिन हमारे जवानों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। ब्रॉनर जूनियर ने पलावन प्रांत में पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैनिकों से कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब हमने देखा कि चीनी तटरक्षक बल के पास बोलोस, एक प्रकार की एकधार वाली तलवार, भाले और चाकू थे। हमारे सैनिकों के पास इनमें से कोई भी नहीं था। पश्चिमी कमान के प्रमुख रियर एडमिरल अल्फोंसो टोरेस जूनियर ने पुष्टि की कि चीनी तटरक्षक बल ने फिलीपीनी सैनिकों से 7 हथियार जब्त कर लिए थे। उन्होंने कहा कि ये हथियार गन केस में थे और पुनः आपूर्ति मिशन के दौरान उनका उपयोग नहीं किया गया था। ब्रॉनर जूनियर ने कहा, हमारे पास हथियार हैं, लेकिन हमने उनका उपयोग नहीं किया। हम युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। एएफपी ने कहा कि चीनी तटरक्षक बल के जवानों ने आरएचआईबी को खींचने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया और एक एएफपी सैनिक को पिकैक्स से चोट पहुंचाने की धमकी दी। उन्होंने अराजकता पैदा करने, संचार बाधित करने और एएफपी सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए तेज सायरनों का भी उपयोग किया, जिससे शत्रुतापूर्ण और खतरनाक स्थिति और बढ़ गई। साथ ये भी बताया कि चीनी तटरक्षक बल ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे अराजकता और भ्रम बढ़ गया। इस घटना में कम से कम 8 फिलीपीनी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से एक का अंगूठा कट गया। फिलीपीनी सेना ने कहा कि चीनी तटरक्षक बल ने हमारे जवानों पर पत्थर और अन्य वस्तुएं भी फेंकी। उन्होंने आरएचआईबीज को भी काट दिया, जिससे वे अनुपयोगी हो गए। एएफपी ने कहा, यह बताते हुए कि एक चीनी सैन्य विमान उस क्षेत्र में मंडरा रहा था जहां यह घटना घटी। बाद में चीनी तटरक्षक बल ने जबरन घेराबंदी की, खींचा और अंततः आरएचआईबी को बीआरपी सिएरा माद्रे से दूर खींच लिया, ताकि इसे बाकी फिलीपीनी सैनिकों से अलग किया जा सके। एएफपी ने कहा, एक समुद्री डकैती के कृत्य में चीनी तटरक्षक बल के जवानों ने आपूर्ति लूटी, उपकरण चुराए और अंततः आरएचआईबी को नष्ट कर दिया, जिससे यह अप्रचलित हो गया। बयान में कहा गया। हालांकि ब्रॉनर जूनियर ने कहा कि युद्धपोत के लिए पुनः आपूर्ति मिशन जारी रहेगा। यह हमारा कर्तव्य और हमारा अधिकार है। हम आयुंगिन शोल को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कहा। चीन चाहता है कि फिलीपींस अपने युद्धपोत को विवादित जल क्षेत्र से हटा ले और हाल ही में फिलीपींस पर उस साइट पर निर्माण सामग्री पहुंचाने का आरोप लगाया है। सोमवार की घटना के तुरंत बाद चीनी तटरक्षक बल ने कहा कि उसके जवानों ने फिलीपीनी पोत को अवरोधित, बोर्ड और तलाशी ली, जो शोल के पास के जल क्षेत्र में घुस गया था। इन्होंने कहा कि उसके जवानों ने विवादित जल क्षेत्र से फिलीपीनी पोत को बाहर निकाल दिया, जहां वह अपनी अवैध रूप से ग्राउंडेड युद्धपोत को सामग्री भेजने का प्रयास कर रहा था। यह पहली बार था जब चीनी तटरक्षक बल ने फिलीपीनी पोत पर सवार होकर उसे खींचा और हटा दिया, क्योंकि उसने पिछले शनिवार को विशाल विवादित समुद्र में नई संलग्नता के नियम लागू किए। नए दिशा निर्देशों के तहत चीन संदिग्ध घुसपैठियों को 60 दिनों तक हिरासत में रख सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वॉशिंगटन डीसी में एक योग सत्र का आयोजन किया। इस आयोजन में भारतीय समुदाय के सदस्य और योग उत्साही शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग मुद्राओं और ध्यान तकनीकों का प्रदर्शन किया। यह आयोजन दुनिया भर में योग के महत्व और स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया,